Hello, welcome to Morre. I'm Uma Chaudhary and today's class we will discuss about the maturation. Maturation basically होता क्या है? Maturation हिंदी में समझें तो परिपक्वता. Basically परिपक्वता क्या होती है, क्या इसका मीनिंग क्या है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास के साथ में कैसे क्लोजली रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि उनको कैसे इन्फ्लुएंस होती है या उनसे कैसे उनको इन्फ्लुएंस कैसे करती है या उनसे इन्फ्लुएंस कैसे होती है। इस प्रोसेस को आज हम समझेंगे कि बेसिकली मैचुरेशन क्या है। एक आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि इन इजी वर्ड्स मैचुरेशन क्या है। आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं मैचुरेशन से? आप लोगों की समझ में परिपक्वता जो शब्द सुन करके आपके मन में क्या विचार आता है? मैचुरेशन, एक यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है। अगर आप इस पिक्चर को समझ पाएँ या अंडरस्टैंड कर पाएँ तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, जो सो रहा है, ठीक है, ही इज़ लाइंग और लाई करते करते ही इज़ प्लेइंग समथिंग विद, ठीक है, कोई छोटा सा बॉल है, टेनिस बॉल समथिंग, उसके साथ में वो खेल रहा है। देन यहाँ पर जो है बेबी वो क्या कर रहा है, सिटिंग कर रहा है एंड देन ब्लॉक्स के साथ में खेल रहा है। इसके बाद में जो बेबी है उसके पास में एक फुटबॉल है, देन एप्पल आ गया है ना। लेकिन साथ में आप ये देखिए मूवमेंट, जो बेसिकली मूवमेंट जो हो रहा है, आप लेग्स में मूवमेंट देखिए, साथ में हैंड में जो मूवमेंट हो रहा है, आप उस चीज़ को नोटिस किए बेसिकली कि वो मूवमेंट क्या है। यहाँ पे जो बेबी है, ये जो बेबी है इसने किस तरीके से एक बॉल को पकड़ा हुआ है अपने हैंड्स में यहाँ पर, ठीक है। वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, अपने कह सकते हैं कि वो उसकी प्रॉपर सिटिंग भी नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे उसने उसको ग्रैब किया हुआ है अपने हैंड में, जो भी उसके पास में जो भी प्लेइंग बॉल है उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर वो एक ब्लॉक्स के साथ में गेम भी खेल रहा है, साथ में मैनेज कर रहा है, प्रॉपरली क्या है उसकी सिटिंग हो रखी है, वो विदाउट सपोर्ट सिस्टम उसकी वो क्या कर रहा है, बैठ पा रहा है एक बेबी। यहाँ पर वो विदाउट सपोर्ट खड़ा हो पा रहा है, साथ में फुटबॉल के साथ में कुछ कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटी इज डूइंग विथ फुटबॉल। लेटर ही हैड एन एप्पल, ठीक है, एप्पल जो छोटा एक पार्ट हो सकता है एप्पल, उसको उसने ग्रैब किया हुआ है साथ में। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहा है वो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस, साथ में यहाँ पे क्या हो रही है, जंपिंग भी हो रही है, ठीक है। लाइंग, बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो बेबी है वो लाई कर रहा है, यहाँ पे सिटिंग, यहाँ पे कर रहा है स्टैंडिंग, ठीक है, वॉकिंग, जंपिंग, ठीक है। और ये एक ओल्ड एज में आके पर्सन नॉर्मल पर्सन हो गया है, ठीक है, एक नॉर्मल वे में जैसे उसको बिहेव करना है वैसे। तो ये पूरा प्रोसेस जो दिख रहा है कि जहाँ पे लाइंग से लेकर के जो पर्सन, जो एक बेबी है, ठीक है, एक जो चाइल्ड है, उसके हैंड्स एंड लेग्स इतने फाइन हो रहे हैं कि वो जंप तक कर पा रहा है, और जंप के साथ में अपने हैंड्स को, साथ में लेग का मूवमेंट एंड हैंड मूवमेंट दोनों को कोऑर्डिनेशन में कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसके लेग्स में और उसके हैंड्स में क्या है, उतनी एडवांसमेंट है, उतनी स्ट्रेंथ है उसके हैंड्स में और लेग्स में कि उनको वो यूज़ कर पा रहा है, यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। हैंड्स एंड लेग्स तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बेबी के पास होती हैं, लेकिन क्या वो उतना कैपेबल होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ कि ठीक है अपने हैंड्स को मूव कर पाए, एक फुटबॉल जितना उठा पाए उतना कैपेबल होता है, या फुटबॉल छोड़िए एक छोटा सा पेन भी उठा पाए उतना कैपेबल होता है, या फिर अपने पैर पे खड़ा हो पाए उतना कैपेबल होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें कह सकते हैं उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उतनी एडवांसमेंट या रिफाइनमेंट नहीं होती उसकी बोन्स में, मसल्स में। कह सकते हैं कि उसकी मसल्स हैं वो उतनी डेवलप ही नहीं होती कि वो उसकी बॉडी का ही वेट क्या है वो उसको संभाल पाएँ, मैनेज कर पाएँ, उतनी कैपेबिलिटी बेबी के अंदर नहीं होती है। लेकिन क्या हो रहा है, ओवर द ईयर्स जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो जो उसकी मसल्स हैं वो क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है धीरे धीरे करके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ में क्या उसकी जो मसल्स हैं वो क्या हो रही हैं, फाइन हो रही हैं। जो एक्टिविटी, जो काम उनको करना है वो उस काम को करने में उतनी कैपेबल हो रही हैं। साथ में देखिए कि जो एक बेबी जो यहाँ पे सो रहा है, जो विदाउट सपोर्ट बैठ भी नहीं पा रहा, यहाँ पर चल भी रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट भी कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है, गेम भी खेल रहा है। इट मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है धीरे धीरे करके,
जो चीज़ें, एक जो छोटा बेबी है वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन क्या हो रहा है ओवर द ईयर्स 2 साल के बाद में वो बात करने लगता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। एक 5 साल का बच्चा प्रॉपरली अपनी चीज़ें कह पाता है, कन्वे कर पाता है। साथ में एक 7-8 साल का बच्चा होगा, वो ग्रुप बना के खेलने लग जाएगा, ये मेरा, वो सबको क्या कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने लगेगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये नहीं है, ठीक है, ये क्लोज फ्रेंड है। तो इस तरीके से जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है बेसिकली, उतना कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और उनमें मेच्योरिटी आ रही है बेसिकली। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स वो बना रहे हैं ग्रोथ के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं एक सोशल एनवायरनमेंट के लिए, अपने लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, उसको क्या कर रहे हैं वो फुली यूज़ कर रहे हो, उसको फुली एडवांस कर रहे हो, जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन हो रहा है, या फिर ये कहें कि जो प्रोसेस हो रही है, कि जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो उतना केपेबल हो रहा है कि जो उसकी कह सकते हैं कि जिस काम को करने के लिए उसकी बॉडी बनी है, वो उन काम को प्रॉपरली फंक्शंस कर पा रहा है। वो जो फंक्शंस हैं बेसिकली, उन फंक्शंस को क्या वो कर पा रहा है, वो एक्टिविटीज़ वो कर पा रहा है जो उसकी बॉडी, जैसे उसके जो लेग्स फॉर्म हुए हैं बेसिकली किस लिए हुए हैं, चलने के लिए हुए हैं। माइंड जो हुआ है बेसिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए और डायरेक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। तो जो माइंड है वो उतना केपेबल है कि वो जो इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करने है वो करवा पा रहा है, या फिर जो अंडरस्टैंडिंग का जो फंक्शन है कि हमें चीज़ों को समझना है वो कर रहा है। इट मीन्स क्या है, वो मैच्योर है, जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो बना है उसको वो फुलफ़िल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो मैच्योर है, परिपक्व है। तो परिपक्वता बेसिकली, मैच्योरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ में चलती रहती है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिन चीज़ों में आ रहा है, लाइक बॉडी की अगर मसल्स से हम लेकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जो मसल्स हैं बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होती हैं, बिखरी हुई होती हैं। जो भी उसकी बोन्स होती हैं बेबी की, वो क्या होती हैं, कनेक्टेड नहीं होती हैं। उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते। अच्छा, तो हम मैचुरेशन की बात कर रहे थे बेसिकली कि मैचुरेशन क्या है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो बेबी है बेसिकली, वो बेबी क्या है, वो बेबी कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता है, वो किसी चीज़ को समझ नहीं पाता, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ठीक है, वो कम्युनिकेट भी कर पाएगा, वो चल भी पाएगा, वो बैठ भी पाएगा। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो उसके मसल्स हैं, जो उसकी बोन्स हैं बॉडी की बेसिकली, वो ग्रो कर रही हैं। वो क्या, जितना काम उनको करना चाहिए उसमें क्या हुआ, फुल पोटेंशियल, जो उसका जो फुल पोटेंशियल लेवल है कि उसको इतना करना है, तो वो उस पोटेंशियल लेवल को कम्प्लीटली यूटिलाइज कर रही हैं। तो ये जो यूटिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे कि मैचुरेशन, कि कोई भी चीज़ जो जिसको जितना केपेबल होना है वो उतना केपेबल हो रही है, तो उसे हम कहेंगे क्या है, मैचुरेशन की तरफ। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ जो बर्थ बेबी का जो हार्ट है बेबी का, वो फर्स्ट ऑर्गन होता है डेवलप होने वाला, ठीक है। आफ्टर कंसेप्शन जो पहला ऑर्गन किसी बेबी का फॉर्म होगा, किसी चाइल्ड का, जाइगोट एम्ब्रियो जिसको बोलेंगे, तो वो पहला क्या होगा, हार्ट होगा। सबसे पहले एक जाइगोट में जो हार्ट है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, फॉर्मेशन के बाद में जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ एक इन्फेंट जो होगा बेसिकली, उसके जो हार्ट का वेट होगा वो 20 ग्राम होगा, ओके। लेकिन जो 20 ग्राम से लेकर के जो वो एक कह सकते हैं कि पूरी एक जर्नी जिसकी होती है, और एक ये तो हो गया एक बेबी का, ठीक है। अब अपन एक बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक अडल्ट हार्ट की, कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होगा 230 to 280 इन फीमेल्स और 280 to 340 मेल्स। तो ये हुआ उसका प्रॉपर वेट, ठीक है। तो उतना ये हुआ उसका एक जो हार्ट है, एडल्ट हार्ट और एक बेबी हार्ट, उसका प्रॉपर वेट। लेकिन ये जो यहाँ से, अब आप ये बताइए बेसिकली कि कौन सा हार्ट जो होगा वो फंक्शन ज़्यादा अच्छे से करेगा, एक बेबी हार्ट या फिर एक अडल्ट हार्ट। ऑब्वियसली एक अडल्ट हार्ट जो होगा उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अ बेबी हार्ट, क्योंकि देखा होगा बेबी को बहुत केयर के साथ में रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इशू होने पर उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उनका हार्ट बहुत जो फंक्शन करता है बहुत स्लोली करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है, बेबी ग्रो कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या आती जाती है, मैच्योरिटी आती है। तो जितना उसका काम बेसिकली एक हार्ट जितना केपेबल होता है काम करने के लिए, तो एक बेबी का हार्ट जो बिल्कुल भी केपेबल नहीं होता एट द टाइम
टाइम ऑफ स्टार्टिंग जस्ट बेसिक फंक्शंस कर सकता है, वो उतना केपेबल हो जाता है कि वो जो बॉडी के एडवांस फंक्शंस हैं वो करने लग जाए। साथ में जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मिल रहा है वो उस स्ट्रेस के साथ में भी कोप कर पाता है। लेकिन जो बेबी होगा अगर उसको उतना स्ट्रेस लेवल मिल जाएगा तो वो उसको उसके साथ में कोप नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स हैं एक बेबी को हो सकती है। लेकिन जो एक अडल्ट है उसमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो क्या कर सकता है कि चीज़ों के साथ में कोप कर सकता है। जो भी इन्वायरमेंटल है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, ये कह सकते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, उसके साथ में एडजस्टमेंट कर पाता है। तो ये जो एबिलिटी बेसिकली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो एबिलिटी कब आ रही है? जब एक मैच्योरिटी आ रही है। और मैच्योरिटी कैसे आ रही है? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है? मैच्योरिटी आ रही है। जो भी हार्ट है और जो कह सकते हैं कि जो हार्ट जिसका एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हृदय, वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो किसकी फंक्शनैलिटी? तो इस यहाँ से और जो यहाँ तक आने का प्रोसेस है, जो बेबी का हार्ट एक जो 20 ग्राम का होता है उसे 230 या 280 का या 282 या फिर 340 जो कह सकते हैं, ये हो गया फीमेल, ये मेल। तो यहाँ तक जो पहुँचने का एक जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? मैच्योरेशन है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या ईजिएस्ट वे में अगर हम मैच्योरेशन को समझने की कोशिश करें तो मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन जिसका जो बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, या कह सकते हैं जो भी उसका जो फंक्शन है बेसिकली, जिसको करने के लिए ह्यूमन बीइंग का कोई पर्टिकुलर पार्ट या ह्यूमन बीइंग बना है, उसको वो फुलफिल अगर कर पा रहा है तो इट मीन्स वो मैच्योर है। और उस फुलफिलमेंट को आने का जो एडवांसमेंट, जो इतनी उसकी जो एडवांसमेंट आ रही है, चाहे वो उसकी प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस में हो, चाहे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हो, चाहे साइकोलॉजिकली हो, चाहे फिजियोलॉजिकली हो, जो प्रोसेस, जो एडवांसमेंट आ रही है, जो रिफाइनमेंट आ रही है, जो रिफाइनमेंट आने का जो प्रोसेस है, जो एडवांसमेंट आने का जो प्रोसेस है, वो क्या है? मैच्योरेशन है। ये तो बात हुई ईजिएस्ट वे में समझने की। अब बेसिकली देखते हैं कि पर्टिकुलर वे में कह सकते हैं कि एज अ डेफिनेशन कि वे में मैच्योरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। मैच्योरेशन इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बेसिकली क्या है? कंप्लीशन का स्टेज है। मैच्योरेशन इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्वायर्ड मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ग्रोथ के कंप्लीट होने का, जो ग्रोथ बेसिकली हो रहा है, मैच्योरिटी, मैंने आपको अभी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि मैच्योरिटी कब आएगी? मैच्योरिटी तब आएगी जब कह सकते हैं कि जो बॉडी का ऑर्गन है या जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो जो करने के लिए बनी है, जो कह सकते हैं कि जो उनका जो फुल पोटेंशियल लेवल है, जितनी उनकी अंतःशक्ति है, वो उतना काम कर पा रही हैं, वो उतना फंक्शंस कर रही हैं, तो बोलेंगे कि वो मैच्योर है। तो फुल कॉम्प्लीशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का फुल कॉम्प्लीशन, यहाँ से बात हो रही है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल प्रोसेस की। ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया। तो पूरी तरीके से ग्रोथ का आना क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। उसके साथ में क्या हो रहा है? क्या कहा जा रहा है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्वायर्ड, जो भी एक्वायर्ड मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी हमें मेंटल डेवलपमेंट जो हमारा हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट इट मीन्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा संज्ञान है, जो कॉग्निशन है, वो डेवलप हुआ है कि हमारी चीज़ों को लेकर के समझ कैसी है, हमारे सामने जो चीज़ें दी हुई हैं हम उनको समझ पा रहे हैं, क्या हम किसी चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, कि हमारा माइंड उतना काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ हुई, लाइक अगर हम किसी से हमें बात करना है तो हमें सोचना कि अच्छा कि हमें बात क्या करनी है ना, हमें कहना क्या है, ये चीज़। साथ में सोशल, अगर हम बात करें साथ में सोशल, बेसिकली कि हमें क्या करना है, किसी से बात कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करने हैं, प्रोफेशनल कैसे रहना है, पर्सनल किसके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप किस लेवल का होना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है बेसिकली। तो इस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो समझ हो रही है कि एक सोसाइटी के साथ में किस तरीके से नेटवर्क बना के, कनेक्शन बना के हमें रहना है, तो वो जो सोशल, जो भी जो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जो एक्वायर्ड हमने सोशल डेवलपमेंट जो एक्वायर्ड किया है उसकी स्ट्रेंथनिंग। साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट को हमने बेसिकली, हमने जब डेवलपमेंट के इशू समझे थे, उसकी डायमेंशन समझी थी, उसमें डिस्कस किया था। तो इमोशनल डेवलपमेंट्स के रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि रेगुलेशन जो है, हमें अपने इमोशंस को चलाना कैसे हो, उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें कौन सा इमोशन अपना शो करना है। अगर हम बहुत ही खुशी के माहौल में हैं, खुशी के एनवायरनमेंट में हैं, तो हमें क्या करना है, जो अपना हैप्पीनेस का जो इमोशन है वो शो करना है, एक्सप्रेस करना है। लेकिन जब
हमें कह सकते हैं सैड एनवायरनमेंट में है तो हमें क्या सैडनेस का अपना जो एक्सप्रेशन है, अपना जो इमोशन है वो एक्सप्रेस करना है। और कौन सी जगह पर हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, लाइक हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ गुस्सा नहीं करना है, कहाँ है कि जहाँ गुस्सा थोड़ा सा एंगर शो करने की नेसेसिटी है। ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप बिल्कुल भी एंगर ना शो करें, समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो जितने भी जो एक्वायर्ड डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट्स हैं बेसिकली, चाहे वो मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, उनकी स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है। इट मीन्स किसकी बात हो रही है? फिजियोलॉजिकल। ये तो बात हुई फिजियोलॉजिकल। अब हो रहा है ये जो स्ट्रेंथनिंग होगी मेंटल, सोशल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये जब स्ट्रेंथनिंग हो रही है, इट मीन्स डेवलपमेंट आ रहा है, वो एक अलग बात हुई, लेकिन वो कितना हो रहा है? मजबूत हो रहा है। वो जितना एक इंसान में जितना इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे रेगुलेट करे, कैसे कंट्रोल करे, तो वो बेस्ट वे में जितना एक ह्यूमन बीइंग को आना चाहिए, जितना उसका पोटेंशियल लेवल है, उतना फुल्ली उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उतना फुल्ली वो क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट, एक जितना एक ह्यूमन बीइंग को सोशल डेवलपमेंट की अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कैसे उसको अपने सोशल एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप फॉर्म करने हैं, किस तरीके से उसको कह सकते हैं कि अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना है, कैसा पेरेंट्स के साथ में बिहेवियर होना चाहिए, कैसा अपने एल्डर्स के साथ में बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ की जब बात हो रही है कंप्लीटली एक ह्यूमन बीइंग की सोशल एनवायरनमेंट के साथ में, सोसाइटी के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग को जब हम समझ रहे हैं तो वो हुआ सोशल डेवलपमेंट। तो उनकी कंप्लीटली जितना बेस्ट हो सकता है कंप्लीट एडवांसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इज मैचुरेशन। तो यहाँ पे मैचुरेशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है कि मैचुरेशन इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। किस चीज़ की कंप्लीशन की बात हो रही है? ग्रोथ की कंप्लीशन की बात हो रही है। द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। परिपक्वता, अर्जित मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की कह सकते हैं कि उनके क्या होते हैं कि ग्रोथ, वृद्धि और मजबूती के पूरा होने का एक चरण है। कि बेसिकली जो मैच्योरेशन क्या है वो ग्रोथ के पूरा होने का, वृद्धि के पूरा होने का, साथ में क्या हो रहा है कि जो मानसिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उनको क्या करने की साथ है उनके स्ट्रेंथनिंग, उनके मजबूत होने की एक प्रोसेस है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करें तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मैच्योरेशन बेसिकली क्या है? एज अ प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल, जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता, वो क्या है? एडवांसमेंट का प्रोसेस है। किसमें? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो ये बात हुई मैच्योरेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं कि और मैच्योरेशन में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हो सकते हैं या फैक्टर्स मैच्योरेशन के क्या हो सकते हैं। मैच्योरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म रिफाइनमेंट की बात हो रही है। रिफाइनमेंट मीन्स कोई भी जो चीज़ है वो कितनी परफेक्ट हो सकती है, उसमें कितना परफेक्शन हो सकता है, उसमें कितनी एडवांसमेंट हो सकती है। एडवांसमेंट, ठीक है। एंड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है या उसमें क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट और चेंजेस, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। तो मैच्योरेशन एक प्रोसेस है किसका? रिफाइनमेंट का और मॉडिफिकेशन का, कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फ्रॉम विद इन एंड प्रोग्रेस ऑफ कैपेसिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उसके अंदर से कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, मैच्योरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी कैपेसिटीज़ में, ठीक है, और क्या उसके जो इंटरनल जो उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस में क्या करना है, उसमें रिफाइनमेंट किया जा सकता है, उसको परफेक्शन किया जा सकता है, उसमें एडवांसमेंट किया जा सकता है, साथ में मॉडिफिकेशन, उसमें चेंजेस किया जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर कोई कॉन्सेप्ट गलत सेट कर लिया है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। लाइक अगर हमने एक कॉन्सेप्ट अपना सेव कर लिया है कि जिनके भी 4 लेग्स होते हैं, ठीक है, वो सब डॉग हैं,
तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सेट कर लिया है, इसको हम रिफाइन कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं, जिनके भी 4 लेग्स होते हैं वो सब काऊ नहीं है, वो क्या है, वो सब डॉग नहीं है, वो काऊ भी हो सकते हैं, वो बफेलोज भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हॉर्स भी हो सकता है। तो ये जो एक रिफाइनमेंट, एक जो मॉडिफिकेशन हो रहा है बेसिकली, ये जो मॉडिफिकेशन हो गया, अपन कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसका क्या हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है। हमारी थिंकिंग क्या हो रही है, सिर्फ पहले सिर्फ एक चीज़ को समझ पा रही थी, लेकिन अब उसकी कैपेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, वो अब दूसरी चीज़ को भी समझ पा रही है कि सिर्फ जिसके 4 लेग्स हैं वो जस्ट एक डॉग नहीं है, वो काऊ भी हो सकता है, वो बफेलो भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है। तो ये जो हमारी जो कह सकते हैं कि एक थिंकिंग जो सिर्फ कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में थी, लेकिन अब वो क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, बहुत सारी डायरेक्शंस में जा रही है। तो हमारी थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, रिफाइनमेंट आ रहा है। उसमें किसकी बात हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस में परफेक्शन की बात हो रही है कि थिंकिंग प्रोसेस जो है वो परफेक्ट हो रहा है, उसमें एडवांसमेंट आ रही है। तो यही जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैचुरेशन कहते हैं। तो मैचुरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक रिफाइनमेंट और मॉडिफिकेशन भी है। इसके बाद में देखते हैं कि मैचुरेशन जो है बेसिकली उसको और कैसे कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ रखिए कि जो भी मैचुरेशन है उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है चेंजेस इन थिंकिंग, थिंकिंग में चेंजेस के तौर पे। जैसे मैंने आपको ये अभी एक एग्जांपल दिया कि जो बेबी का जो थॉट प्रोसेस क्या कैसा, जिसके भी 4 लेग्स हैं वो डॉग है, लेकिन उसने बाद में इस चीज़ को कैसे मॉडिफाई किया, जो बेबी ने इस चीज़ को मॉडिफाई किया कि वो हॉर्स भी हो सकता है जिसके 4 लेग्स हैं, वो डॉग भी हो सकता है, वो काऊ भी हो सकती है, वो कोई बफेलो भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो थिंकिंग जो मॉडिफिकेशन आया, जो चेंज आया है, और थिंकिंग जो सिर्फ पहले कह सकते हैं एक डायरेक्शन में थी लेकिन अभी वो डाइवर्जेंट हो रही है बेसिकली, वो क्या हुआ, चेंजेस इन थिंकिंग। और थिंकिंग हमारी क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, ठीक है, मैच्योर थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो क्षमता है, थॉट प्रोसेस जो है वो क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। जब हमारी थिंकिंग जो है, अगर हमें लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट हमने गलत सेट कर लिया है तो उसमें हम क्या कर पा रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं, और साथ में उसको मैं मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर पा रहे हैं। परफेक्शन की तरफ हमारी थिंकिंग जा रही है, एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। तो एक तो हम डिफाइन कर सकते हैं मैचुरेशन को इन द फॉर्म ऑफ चेंजेस इन थिंकिंग। दूसरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो बच्चा होगा, छोटा बच्चा, जब तक उसमें कह सकते हैं मैचुरेशन नहीं आ रहा होता है, मैचुरेशन होने की प्रोसेस चल रही होती है, तो उसको लगता है कि हर काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं करना, और वो नहीं भी करेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, अगर आप चीज़ें नहीं करोगे तो आप हर चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने लगोगे, हर चीज़ के लिए ना भी सही लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कि जो आपकी वजह से एटलीस्ट हुआ है। आपकी वजह से अगर किसी को दुख पहुँचा है, किसी को अगर चोट लगी है, तो आपको गिल्ट होगा उस चीज़ के लिए, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल समझ के आपके पेरेंट ने कहा है कि ठीक है आज आपको घर पे रहना है और घर का ध्यान रखना है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप पहले होते तो आप कहीं घर से बाहर जाके सोचते कि मैं खेलने चले जाता हूँ, मैं पार्क में चला जाता हूँ। लेकिन अब जब आपके अंदर जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रहा है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कह सकते हैं कि एक जो टास्क है उसमें मैच्योरेशन आ रही है, तो आप घर पर रुकोगे जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे, और आप क्या घर का ध्यान रखोगे। देन उसके बाद पूछ के आप जहाँ भी आपको खेलने जाना है, चाहे प्लेग्राउंड जाना है, चाहे पार्क जाना है, वहाँ आप जाओगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि एक जो बहुत ही क्या थी, केयरलेसनेस जो थी, ठीक है, केयरलेसनेस जो थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो मैच्योरेशन हो रहा है बेसिकली, ये क्या हुई, मैच्योरेशन का एक दूसरा प्रोसेस हुआ जिन टर्म्स में हम मैच्योरेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद में मैच्योरेशन की अब हम बात करें तो मैच्योरेशन को हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारी एबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ होंगी, फिजिकली मैच्योर बनने का होगा। लाइक वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि जो एक बेबी है वो लेग्स जो अपनी मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा तो ठीक है वो कर पाएगा। फिर उसके बाद में जंपिंग भी करने लगेगा, रनिंग भी करने लगेगा। पहले चल भी नहीं पा रहा था लेकिन अब रनिंग भी हो रही है, जंपिंग भी हो रही है। साथ में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेग्स मूवमेंट एंड हैंड मूवमेंट दोनों में कोऑर्डिनेशन करके भी वो काम कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकली क्या हो रही है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है। साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथनिंग को हम समझ सकते हैं कि बेसिकली जैसे चाहे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रहा हो, चाहे थिंकिंग में पैटर्न में चेंज हो रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि एक पहले रिजिडिटी होगी कि अरे हर इंसान को जज कर लेना कि अच्छा वो ऐसा, अगर उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं की तो वो बुरे हैं, गलत है। लेकिन बाद में क्या होगी, इस चीज़ की मैच्योरिटी आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगा, कह सकते हैं पैटर्न में जो थिंकिंग पैटर्न होगा या अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस इस लेवल की आ जाएगी कि नहीं,
अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, इट मीन्स उनके अपने कुछ रीजंस रहे होंगे। इट मीन्स हमारे पास हमारे अपने लॉजिक्स होने लग जाते हैं, रीजंस होने लग जाते हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, लॉजिकल हो जाती है। हम हर चीज़ के लिए रीजनिंग यूज़ करने लग जाते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड करने लगते हैं। साथ में कह सकते हैं हमारी थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं बहुत डाइवर्जेंट हो सकते हैं, अलग अलग वेज से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं बेसिकली वो डेवलप हो जाएंगी। हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, थॉट प्रोसेस है, हमारे इंटरेस्ट डेवलप होने लगेंगे, अपने हमारी जो पर्सनैलिटी होगी उसके बेसिस पे इंटरेस्ट डेवलप होने लगेंगे। हमारी हर चीज़ के बारे में एक कह सकते हैं कि अपनी एक राय होगी, अपना एक थॉट होगा कि नहीं ये चीज़ है। चाहे वो अपन बात करें कि ठीक है जो भी कंट्रीज़ हैं, लाइक अमेरिका के लिए एक थॉट हो गया, एक इंग्लैंड के लिए होगा कि ठीक है उन्होंने हम पे रूल किया, दैट कंट्री इज़ नॉट गुड। अमेरिका के लिए हो गया कि ठीक है वो एक सुपर पावर कंट्री है। तो इट मीन्स जितने भी इस तरीके के थॉट प्रोसेस आपके जो फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली वो कैसे होंगे, आपके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग जब आने लगेगी तो आपकी एक अपनी सोच होगी, अपनी एक समझ होगी, हर चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी एक थ्योरी होगी। और ये कब होगी, जब एक जो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो आप में हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे है कि एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करने की जो एबिलिटी बेसिकली डेवलप होगी वो कैसे होगी, जब मैच्योरेशन आएगा। स्टार्टिंग एट द एज ऑफ अर्ली, एट वेरी अर्ली एजेस हमें क्या होता है, हर चीज़ के साथ में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो अपना फेवरेट ही चाहिए। हम लंच बॉक्स भी लेकर जाते हैं तो मम्मी को बोलते हैं अच्छा मम्मी क्या भेज दिया था आपने। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, मम्मी कुछ भी बना के दे रही है, कोई पूछ भी नहीं रहे हैं कि फ़र्क भी नहीं पड़ रहा डायरेक्ट। या तो जब स्पेसिफिकली जब ऑफिस में या कॉलेज में आ जाते हैं तो कभी देखते भी नहीं है ओपन करके, जो मिलता है ठीक है खा लिया, जाके बताएंगे भी नहीं कि अच्छा मम्मी आपने ये भेजा था, अच्छा लगा कि नहीं लगा। कोई प्रेज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन स्कूल एज में, अर्ली एजेस में होंगे देन क्या बोलेंगे, मम्मी आज बहुत अच्छा भेजा था, कल भी यही भेजना, आपने जो भेजा था ये मेरा फेवरेट था। या फिर अगर कुछ नहीं पसंद आया है तो इनडायरेक्टली जाके बता देंगे। लेकिन क्या हो रही है, थोड़े जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है, एडवांसमेंट की प्रोग्रेस जो हो रहा है, थिंकिंग जो एडवांसमेंट हो रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिकली वो इंक्रीज़ हो रही है, इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो रही है, परसेप्शंस फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या होगा, जो एबिलिटी टू एडजस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे आ रही है, एनवायरनमेंट के साथ में समायोजन आ रहा है। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जो हो रहा है ठीक है, उस चीज़ के साथ में नई जैसी भी सिचुएशंस आएंगी, चाहे वो कितनी भी एडवर्स क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सबके साथ में एडजस्टमेंट करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है जैसे जैसे मैच्योरेशन आता है। इसलिए अक्सर कहते हैं कि मैच्योरेशन मोस्टली जो है वो कह सकते हैं कि अडल्टहुड की स्टेज स्टार्ट होती है, तब तक मैच्योरेशन बेसिकली आ जाता है। स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल टर्म्स में मैच्योरेशन उस टाइम तक आ ही जाता है, साइकोलॉजिकली भी आ जाता है अगर आपकी सिचुएशंस थोड़ी चैलेंजिंग रही हो तो, क्योंकि सिचुएशंस जो है, एनवायरनमेंट जो होता है बेसिकली मैच्योरेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर सिचुएशंस चैलेंजिंग रही है तो मैच्योरेशन थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अगर जो सिचुएशंस है, एनवायरनमेंट बहुत ईजी रहा है कि आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड मिल रही हैं, तो मैच्योरेशन आने में थोड़ा टाइम हो सकता है जब हम बात करें इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन। और अगर सिचुएशंस मीडियम रही हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्स भी नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रही हैं, तो मैच्योरेशन एक कह सकते हैं कि एक मिडिल एज में, एक मॉडरेट, एट द टाइम ऑफ मॉडरेट वो आ जाएगा। तो ये तो बात हुई मैच्योरेशन की कि मैच्योरेशन को किन किन टर्म्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है, या फिर मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो कौन कौन सा हो सकता है। अब जो कुछ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मैच्योरेशन को कैसे डिफ़ाइन किया। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैच्योरेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसने दिया था, मैच्योरेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये दिया था अर्नोल्ड गैसेल ने, जिनकी हम थ्योरी भी स्टडी करेंगे, मैच्योरेशन थ्योरी ऑफ गैसेल, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। 1925 में इंट्रोड्यूस्ड, गैसेल इंट्रोड्यूस्ड concept of maturation। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले मैच्योरेशन की बात की और मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट 1925 में दिया। इसके बाद में मैच्योरेशन के बारे में बहुत साइकोलॉजिस्ट ने बात की और अपने अलग अलग टर्म्स में मैच्योरेशन को डिफाइन किया, जिनमें से एक कौन थे, गैरी एंड किंग्सले। ठीक है, ये दो नाम हैं, दो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, गैरी एंड किंग्सले, जिन्होंने 1959 में आफ्टर 1925 में अर्नोल्ड गैसेल ने सबसे पहले मैच्योरेशन को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद में गैरी एंड किंग्सले ने मैच्योरेशन को डिफ़ाइन किया। उन्होंने मैच्योरेशन को कैसे डिफ़ाइन किया, अ प्रोसेस
वेयर बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा था, किंग्सले और गैरी ने बेसिकली क्या कहा कि जो बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, वो मॉडिफाई हो रहा है, लेकिन किस वजह से मॉडिफाई हो रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ जो ग्रोथ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो इन्होंने जो गैरी एंड किंग्सले ने जो मैच्योरेशन को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के टर्म्स में इन्होंने डिफाइन किया मैच्योरेशन को। इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ हो रही है और जो फिजिकल स्ट्रक्चर वृद्धि हो रही है, इट मीन्स चेंज इन बायोलॉजिकल इंटरनल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल एक्सटर्नल चेंजेस। तो उन्होंने कहा था कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो हो रही है, से जो साइज़ है, जो शेप है, हाइट में, वेट में, इनमें जो ग्रोथ हो रही है, साथ साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर जो मसल्स में एडवांसमेंट आ रही है, ऑर्गन्स में जो एडवांसमेंट आ रही है, उसमें उसकी वजह से जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, लाइक पहले वॉक नहीं कर पा रहे थे, अभी वॉक कर पा रहे हैं, साथ में जंपिंग, रनिंग सब हो रहा है। तो जैसे उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ हो रही है, मसल्स उतनी एडवांसमेंट हो गई है, मसल्स उतनी कैपेबल हो गई हैं कि अभी वो बॉडी का पूरा वेट कैरी कर पा रही है और साथ में कोऑर्डिनेशन में दूसरी मसल्स भी काम कर रही हैं। लाइक अगर लेग्स तो वर्क कर रही हैं लेकिन साथ में कोऑर्डिनेशन हो रहा है और उसके साथ में हैंड भी मूव कर रहे हैं, आइज़ भी मूव कर रही हैं, फेस भी मूव कर रहा है कम्प्लीटली। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली उसकी वजह से बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का ये प्रोसेस जो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ की वजह से या फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, उसको उन्होंने कहा कि ये मैच्योरेशन है। तो मैच्योरेशन को इस तरीके से गैरी एंड किंग्सले ने डिफाइन किया कि मैच्योरेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से गैरी एंड किंग्सले ने डिफाइन किया। देन लेटर देन हिम गेट्स एंड जैरसील्ड, गेट्स एंड जैरसील्ड ने जो मैच्योरेशन थी उसकी एक अलग डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि मैच्योरेशन इज़ द प्रोसीड रेगुलरली विद इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो मैच्योरेशन है बेसिकली उसको उन्होंने क्या कहा कि मैच्योरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ के टर्म्स में ही इन्होंने डिफाइन किया, कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होता है रेगुलरली, जो भी कोई भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रेगुलरली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, साथ में इन्वायरमेंटल, वो किसकी वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। डेली कुछ ना कुछ नए ऐसे टास्क मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, कोई ना कोई ऐसा फिजिकल मूवमेंट करना पड़ रहा है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है। वो किसकी वजह से, रेगुलरली डेली बेसिस पे हमारे इन्वायरमेंट में हमें कुछ चैलेंजेस चीज़ें मिल रही हैं दैट टेक प्लेस विदाउट स्पेशल कंडीशंस ऑफ स्टिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, जिसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमें मिल रही हैं, लाइक हमें डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस मिल रहे हैं, उसके साथ साथ में हमें उसकी जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसको करने के लिए हमें अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से हमें कोई स्टिमुलेशन नहीं चाहिए बेसिकली कि अलग से हमें किसी चीज़ के लिए कराया जाए कि नहीं चलो उठो तुम्हें रनिंग करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डे टू डे लाइफ में अगर हम बेसिकली घर पे ही अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं या फिर अपने स्कूल में जाके जो खेल रहे हैं, लाइक वी आर प्लेइंग विथ आर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, तो उसी चीज़ के साथ में धीरे साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, मैच्योरेशन का प्रोसेस आ रहा है, अलग से कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या हो रही है, रेगुलरली हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग मिल रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और उस ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसको गैरी जो भी गेट्स एंड जैरसील्ड थे उन्होंने क्या कहा कि ये मैच्योरेशन का प्रोसेस है। मैच्योरेशन की एक दूसरी बहुत ही प्रोमिनेंट डेफिनेशन जो दी थी वो बिगी एंड हंट ने दी। बिगी एंड हंट ने एक बहुत ही कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट सा, एक अलग सा एक वर्ड यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए कि हम मैच्योरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने जिन टर्म्स में मैच्योरेशन को एक्सप्लेन किया तो उसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अलग सा एक वर्ड यूज़ किया, ब्लूप्रिंट, जिस पर एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिगी एंड हंट ने बेसिकली क्या कहा कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल, कोई भी चाइल्ड है, कोई भी पर्सन है, वो टाइम टू टाइम पर अपने कुछ ऐसे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कह सकते हैं कि गुण और विशेषताएं दिखाता रहता है, प्रकट करता रहता है, मैनिफेस्ट करता रहता है, जो उसकी सेल्स में लाए करते हैं, जो उसकी सेल्स में प्रेजेंट हैं, उन गुणों को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो चाइल्ड है, वो टाइम टू टाइम पर शो करता रहता है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी सेल्स में लाए कर रहे हैं उसको उन्होंने कहा कि वो क्या है, ब्लूप्रिंट्स हैं।
और वो ब्लूप्रिंट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे क्या कहते हैं, पेरेंट्स से। इट मीन्स क्या है, इनहेरिटेड हैं, आनुवांशिक हैं। जो हमारे पास जो भी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी सेल्स में क्या है, लाई कर रहे हैं, हमारी सेल्स में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, किसकी फॉर्म में, ब्लूप्रिंट की फॉर्म में। जो ब्लूप्रिंट वर्ड था ये बिगी एंड हंट ने दिया था, किसके लिए, हमारे हेरिडेटरी जो ट्रेट्स हैं, आनुवांशिक जो गुण हैं, लक्षण हैं, उनके लिए ब्लूप्रिंट वर्ड यूज़ किया था बिगी एंड हंट ने। तो उन्होंने कहा कि जो ब्लूप्रिंट की फॉर्म में हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेट्स लाई कर रहे हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, हम उनको टाइम टू टाइम पर जैसे जैसे ग्रो होते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रकट करने का, जो हमारे गुण एंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं, उनको जो शो करने का जो प्रोसीजर है, कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है, उसको बिगी एंड हंट ने क्या कहा, मैचुरेशन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मैचुरेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। उन्होंने क्या कहा कि एक विकास की प्रक्रिया है, मैचुरेशन एक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम, समय समय पर पर्सन क्या करता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रकट कर रहा है। मैनिफेस्ट मतलब प्रकट कर रहा है डिफरेंट ट्रेट्स, अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जो ह्यूमन बीइंग है, पर्सन जो है, वो क्या कर रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रकट कर रहा है, शो कर रहा है। द ब्लूप्रिंट्स, जो ट्रेट्स हैं उनको उसने क्या कहा, ब्लूप्रिंट्स। जो ट्रेट्स किस फॉर्म में लाई कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स की फॉर्म में लाई करें, ऑफ विच हैव बीन कैरिड इन हिज सेल्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज कंसेप्शन। कंसेप्शन के समय से उसकी जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं इंसान की, ह्यूमन बीइंग पर्सन की, उसमें क्या ब्लूप्रिंट की फॉर्म में ट्रेट्स लाई कर रहे हैं, जिनको पर्सन टाइम टू टाइम पर शो करता रहता है, किसमें, डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया में। और ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहा बिगी एंड हंट ने, मैचुरेशन कहा। परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, एक विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर एक व्यक्ति समय समय पर, अलग अलग समय पर, जैसे जैसे वो ग्रो करता जा रहा है, जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, समय पर विभिन्न लक्षणों को प्रकट करता है, जिनके ब्लूप्रिंट, कह सकते हैं कि जो जिन लक्षणों को वो प्रकट कर रहा है ना, वो लक्षण, उसका जो बेस है, जो लक्षण जो है, बेसिकली जो ट्रेट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पर्सन शो कर रहा है, उसका कह सकते हैं कि उसका जो सीड है, ठीक है, ये सीड है, ये बाद में जाके क्या बन रहा है, पूरा की पूरा ट्री बन रहा है। तो ये जो ये हुआ ब्लूप्रिंट, ये सीड जो है, ये क्या है, ब्लूप्रिंट। और ये जो पूरा की पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में जो मैनिफेस्ट हो रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक बाद में हमें प्रेजेंट हो रहा है, ये क्या हो गया, ट्री हो गया। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर अपन कह सकते हैं ट्रेट्स, क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, जो ये जो सीड है, जो स्टार्टिंग में क्या है, बहुत ही छोटी फॉर्म में है, लेकिन आगे जाके पूरा की पूरा ट्री फॉर्म हो रहा है, तो ये ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट कहाँ लाई कर रहा है, सेल्स में लाई कर रहा है, जो हमारी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में लाई कर रहा है। और ये कोशिकाओं में जो ब्लूप्रिंट हैं, ठीक है, जो लक्षण हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो हमें कहाँ से मिले हैं, हमारी जो सेल्स में कब से प्रेजेंट है, कंसेप्शन से प्रेजेंट है। और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो कंसेप्शन बेसिकली होता है, एक एग सेल होती है और एक स्पर्म सेल, एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, ठीक है, ये हो गई एग सेल, ये हो गई स्पर्म सेल, इन दोनों से मिलकर के एक नई ही सेल बन रही है, ठीक है, एक नई सेल बन रही है, इसे हम बोलेंगे जाइगोट, ठीक है। बाद में जाके जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोट। अब यही जो टाइम हो गया, यही जो जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा ना, जब जाइगोट बन जाएगा, तो ये हो गया कंसेप्शन, मतलब अब कंसेप्शन हो गया है। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये हुई गर्भधारण। तो ये जो दो एग सेल जो हो गई है और ये जो स्पर्म सेल हो गई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई सेल बन रही है, जिसको हमने जाइगोट कहा। और ये जाइगोट फॉर्मेशन का जब काम हो जाता है, तो इसी को कहेंगे कंसेप्शन। तो भाई पूरा हो जाएगा तो कह सकते हैं कि हाँ, कंसेप्शन हो चुका है, गर्भधारण हो चुका है। तो ये जो गर्भधारण के जो समय से ही क्या करते हैं, लाई करते हैं ब्लूप्रिंट जो है, बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है लाई करेगा। अब ये जो ब्लूप्रिंट है, ये क्या करेगा, ये ब्लूप्रिंट क्या है, आफ्टर बर्थ जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा,
ठीक है, टाइम टू टाइम पर क्या करेगा, क्या होगा, मैनिफेस्ट होगा एज अ ट्रेट, एक ट्रेट की फॉर्म में क्या होगा, मैनिफेस्ट होगा टाइम टू टाइम पर। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, एग सेल और स्पर्म सेल से, जिससे एक सेल बन रही है जिसको हमने जायगोट कहा। जायगोट जब फॉर्मेशन हो गया, जायगोट फॉर्मेशन, उसी कहेंगे कंसेप्शन या गर्भधारण। और जब गर्भधारण हो चुका है बेसिकली, तो इस सेल के अंदर जब कंसेप्शन हो गया तो यहीं से क्या लाई करेगा, इसमें ब्लूप्रिंट होगा। और ये जो ब्लूप्रिंट है आफ्टर बर्थ, समय समय पर जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता रहेगा, ये क्या करेगा, मैनिफेस्ट करता रहेगा। जो ट्रेट्स हैं उनको धीरे धीरे समय समय पर प्रकट करेगा। और यही जो प्रक्रिया है कि विकास के द्वारा जो ब्लूप्रिंट में जो क्या ट्रेट्स लाए कर रहे हैं, उनके प्रकट होने की जो प्रक्रिया है, उसे ही बिगी एंड हंट ने क्या कहा, मैचुरेशन कहा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो बिगी एंड हंट ने उसने जो अपनी जो एक्सप्लेनेशन थी मैचुरेशन की, उसमें कैसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि परिपक्वता जो है, जो मैचुरेशन है, वो क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी जो पर्सन है उसमें टाइम टू टाइम पर जो उसके सेल्स के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण जो लाई कर रहे थे, जो इनहेरिटेड जीन्स जो बेसिकली हैं, जो उसके पेरेंट्स से उसमें आए हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, वो किस में, ब्लूप्रिंट की फॉर्म में उसके अंदर उसकी सेल्स में लाई कर रहे हैं। और समय समय पर ये जो ब्लूप्रिंट्स हैं, ये जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया हो रही है, साथ में क्या होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं। किस किस फॉर्म में प्रकट हो सकते हैं, फेशियल फीचर्स हो सकते हैं कि हमारा जो शक्ल, हमारे जो फेस है, हमारा चेहरा है, वो कैसे, हमारे जो नाक नक्शे हैं वो अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, ठीक है। हमारा ब्लड ग्रुप है वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। उसके अलावा कह सकते हैं कि हमारे हेयर कलर, आई कलर, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मिलते हैं। साथ में ये तो बात हुई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिनको हम देख पा रहे हैं, जो हमारी शरीर के अंदर हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, लाइक अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े गुस्से वाले हैं तो हमारा भी नेचर थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम भी थोड़े गुस्से वाले होंगे, अनलेस हम जाके जब तक अपनी जो कह सकते हैं अग्रेसिव नेचर पर कंट्रोल नहीं करते या उसके लिए स्पेसिफिक कुछ टेक्निक्स नहीं सीखते हैं। दूसरे अलावा अगर पेरेंट्स हमारे एक्सट्रोवर्ट हैं, मतलब बहिर्मुखी हैं, सबसे आसानी से बात करना, हंसते खेलते रहना, खुश मिजाज होना, कह सकते हैं ना कि कैसे बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कि हंसी मजाक करते रहते हैं, ऐसे अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो चांसेस है कि हम भी वैसे ही होंगे, ठीक है। कन्फर्मेशन नहीं है, चांसेस हैं कि हम भी वैसे हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ उन्होंने कही कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनके जैसे ही हम भी बन सकते हैं, तो ये जो चीज़ की कि जो उनके जैसे बनने का जो ट्रेट होता है ना, जो गुण होता है, बेसिकली ब्लूप्रिंट की फॉर्म में, एक सीड की फॉर्म में हमारी कोशिकाओं के अंदर रहता है। और जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया होती है, टाइम टू टाइम पर जो ह्यूमन बीइंग है इन गुणों को प्रकट करता है। और इन गुणों के प्रकट करने की जो विकासात्मक प्रक्रिया है, उसे बिगी एंड हंट ने क्या कहा, परिपक्वता अर्थात मैचुरेशन कहा। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैचुरेशन को बिगी एंड हंट ने कैसे कहा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे याद रखिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लूप्रिंट, मैचुरेशन को एज अ ब्लूप्रिंट की फॉर्म में किसने डिफाइन किया है, मैचुरेशन के लिए ब्लूप्रिंट एक वर्ड जो यूज़ किया मैचुरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, किसने दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेफिनेशन है बिगी एंड हंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है।